दोस्तों स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान समाधान में। और जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है कि क्या रेगिस्तान में हरियाली हो सकती है, और थंबनेल में आपने पढ़ भी लिया है कि हम आज किस चीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो उसमें हमने बताया कि आज हम चर्चा करने वाले हैं हाइड्रोजेल के बारे में, और हाइड्रोजेल होता क्या है और ये कैसे हमको इस चीज़ में हेल्प करेगा कि हम रेगिस्तान जैसी एरिड और सेमी एरिड जगहों पर हरियाली ला सकते हैं। तो आज हम इसी चीज़ पे चर्चा करने वाले हैं कि हाइड्रोजेल आखिरकार होता क्या है। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसी चीज़ पे चर्चा करेंगे, और यही हमारा यक्ष प्रश्न है कि हाइड्रोजेल होता क्या है। तो देखिए, हाइड्रोजेल जो होते हैं वो हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स से बनते हैं, और हाइड्रोफिलिक पॉलीमर से एक जो जेल टाइप का सब्सटेंस अपन बना सकते हैं उसको अपन हाइड्रोजेल बोलते हैं। इसलिए इसमें जेल तो इसलिए लगाया गया है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो जेल टाइप का होता है, और हाइड्रो इसमें इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक जो सब्सटेंसेस होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। अच्छा, इसके बारे में ख़ास बात ये है कि ये मिट्टी से कई गुना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है। अब यदि ये कई गुना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है तो यही इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जब ये ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है तो यही इसकी प्रॉपर्टी इस चीज़ में यूज़ आती है कि ये कैसे किसी जगह पर ज़्यादा देर तक पानी को सोख के रख सकता है। अच्छा, अब ये बनते कैसे हैं। अब देखिए, कुछ पॉलीमर्स हैं ऐसे जिनसे हाइड्रोजेल्स बनाए जाते हैं। अब ऐसे कौन कौन से पॉलीमर्स हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं कि पहला तो है एक्रिलिक एसिड। अब देखिए, जब अपन इसका पॉलीमर बनाएंगे तो इसका नाम बन जाएगा पॉली एक्रिलिक एसिड। और जब एक है स्टाइरीन सल्फोनेट, और जैसे ही अपन इसका पॉलीमर बना देंगे तो इसमें पॉली लग जाएगा तो पॉली स्टाइरीन सल्फोनेट, और ऐसे ही पॉली एथाइलिन ग्लाइकॉल। तो ये तीन सब्सटेंसेस हैं, केमिकल सब्सटेंसेस। इनके जब पॉलीमर्स बनाए जाते हैं तो वो हाइड्रोजेल्स की तरह ही बिहेव करते हैं। अच्छा, अब देखिए, नेचर में भी कुछ हाइड्रोजेल होते हैं, और अपन जानते हैं कि जैसे जिलेटिन होता है, और जिलेटिन बहुत सारा पानी सोख सकता है। ये कोलेजन प्रोटीन हमारे शरीर में पाई जाती है। स्टार्च, जो कि आप जानते हैं आलू में, अरबी में और मक्के में पाई जाती है। सेलुलोज, जो कि घास में, पेड़ों में पाई जाती है, और एलिजिनेट। ऐसे ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नेचुरल हाइड्रोजेल्स का काम करती हैं, मतलब ये नमी को सोखती हैं। और आपको बता दें, कभी कभी आपने दवाइयों के डिब्बों में और उनमें एक छोटा सा पैकेट रखा हुआ देखा होगा, उसमें जिलेटिन भरा रहता है, और वो क्या करता है, उन दवाइयों को नमी से बचा लेता है। तो वो भी हाइड्रोजेल ही होता है। अब देखिए, और आगे चलते हैं कि हाइड्रोजेल कैसे और क्या क्या काम करते हैं। और अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि ये कैसे रेगिस्तान को हरा भरा कर सकता है, जो कि हमारा थंबनेल था, और उसमें हमने इसी प्रश्न पे चर्चा की थी कि कैसे कर सकता है ये रेगिस्तान को हरा भरा। तो देखते हैं ये कैसे रेगिस्तान को हरा भरा करने वाला है। देखिए, सबसे पहले इसका यूज होता है सॉइल कंडीशनर्स के लिए। अब ये सॉइल कंडीशनर की तरह कैसे काम करता है, तो देखिए, ये एब्जॉर्ब एंड रिटेन वाटर, ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है और काफ़ी दिन तक अपने अंदर सोख के रख सकता है, रिलीजिंग इट ग्रेजुअली टू प्लांट्स, और धीरे धीरे प्लांट्स को ये वाटर सप्लाई करने का काम करता है। तो इसलिए वे सॉइल कंडीशनर की तरह काम कर गया कि इसने बहुत दिन तक पानी को सोखे रखा, तो इसने मिट्टी की जो पानी सोखने की क्षमता है उसको बढ़ा दिया। अब देखिए, और ये कैसे काम कर सकता है, ये सीड कोटिंग में भी काम कर सकता है। अब देखिए, सीड कोटिंग में कैसे काम करेगा, इसको थोड़ा समझते हैं कि इनहेंस सीड जर्मिनेशन, अर्ली प्लांट ग्रोथ। अच्छा, क्या करेगा ये। अब देखिए, ये बीज है, और यदि इस बीज पे मैं यहाँ पे हाइड्रोजेल को लपेट देता हूँ या फिर इसकी कोटिंग कर देता हूँ, तो ये हाइड्रोजेल क्या करेगा, ये हाइड्रोजेल इस सीड को नमी बनाए रखेगा, और ये जो इसकी नमी है, ये जो इसमें मॉइस्चर है, ये सीड को जल्दी ही जर्मिनेट करने का काम करेगा। इससे ये सीड जल्दी फट जाएगा और इसमें से प्लांट निकल आएगा। अब देखिए, और क्या करता है, प्रोटेक्टिव बैरियर अराउंड सीड्स, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम ड्राई आउट। अच्छा देखिए, यदि सीड सूख जाएगा, यदि बीज में नमी नहीं रहेगी, तो वो कैसे उसमें से पौधा बाहर आ पाएगा। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है सीड के चारों तरफ की, ताकि वो अंदर जो उसकी नमी है बीज की वो सूखे नहीं, और उसमें से अच्छे ढंग से प्लांट बाहर आ पाए बड़ी आसानी से। अच्छा, तीसरा जो इसका काम है वो क्रॉप प्रोटेक्शन का काम करता है। तो ये कैसे क्रॉप प्रोटेक्शन करते हैं, देखिए, कंट्रोल रिलीज एंड टारगेटेड डिलीवरी ऑफ पेस्टिसाइड्स। अच्छा, अब देखिए, क्रॉप प्रोटेक्शन क्या है कि जैसे ही फसल उगाएगी तो अब उसमें विभिन्न तरीके के कीड़े या फिर ऐसे बहुत ऐसे घातक
कीड़े मकोड़े जो फसल को बर्बाद कर सकते हैं, ऐसे उसमें लगने के चांसेस रहते हैं। तो ये क्या करेगा, ये टारगेटेड डिलीवरी करेगा प्लांट्स को, किसकी, पेस्टिसाइड्स की। तो ये पेस्टिसाइड्स को भी सोख के रखेगा। यहाँ पे कहने का मतलब है कि इसका एक तरीके से काम जो है वो ये रहा कि ये वाटर को और किसी भी लिक्विड को, वाटर को या किसी भी लिक्विड को सोखने का काम करता है। और यदि ये सोखेगा, पानी बनाए रखेगा, तो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वाटर। प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो वाटर है, उसको ये सोख के रखने के कारण ये रेगिस्तान में यूज होता है। वहाँ पे फसलों में आप जानते हैं कि जो वहाँ पे जो बालू जो मिट्टी होती है वो ज़्यादा दिन तक पानी एब्जॉर्व नहीं कर सकती, तो ये उसके पानी एब्जॉर्व करने की जो क्षमता है उसको बढ़ा देता है, और इसी की वजह से ये रेगिस्तान में हरियाली लाने में भी सक्षम है। तो थैंक यू हमको सुनने के लिए।